कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं रेवोल्यूशंस इन इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एफकैट एग्जामिनेशन दे रहे हो, सीडीएस एग्जामिनेशन दे रहे हो या आईनेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एनी ऑफ द डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन आर यू गिविंग, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। बिकॉज रेवोल्यूशंस इन इंडिया इज बेनिफिटिंग लॉट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी एंड दैट वाज द कॉज ऑफ अ चेंज। तो व्हाट डज रेवोल्यूशन मीन्स? रेवोल्यूशन मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज, जो भी आपका करंट पैटर्न चल रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ फेमस रेवोल्यूशंस जो हैं दैट टुक प्लेस इन इंडिया एज वेल। तो कोई जो आपके हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, कोई किसी फील्ड से रिलेटेड है। तो इन सारे रेवोल्यूशंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इनके बारे में जानने से फायदा ये होगा कि एक तो आपको पता चलेगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। सेकंड, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में है, जैसे मैंने बताया, चाहे सीडीएस हो एफकैट हो, वो आप प्रिपेयर करने वाले। तो दिस इज अ सीरीज ऑफ स्टैटिक जीके जब आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे मिलती रहेगी ऑन रेगुलर बेसिस। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द डिफेंस एग्जाम्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन की। नाउ ब्लैक रेवोल्यूशन, Why it is known as black revolution, उसके पीछे के भी रीजंस है। सबसे पहले टू इंक्रीज द पेट्रोलियम प्रोडक्शन, क्योंकि देखिए जो पेट्रोलियम सेक्टर होता है उसका कलर आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, इस वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। गवर्नमेंट प्लान टू एक्सेलरेट द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिक्स इट अप विथ पेट्रोल टू प्रोड्यूस बायोडीजल। तो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो है ये रेवोल्यूशन जो है इट स्टार्टेड ऑफ, जिसमें जो केमिकल यूज हो रहा था दैट वाज एथेनॉल। तो ये सारी चीजें आपके जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मैं साथ साथ हाईलाइट करते हुए भी चल रही हूँ। सो एथेनॉल को मिक्स कर रहे थे किसके साथ? पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहे थे टू प्रोड्यूस बायोडीजल। एथेनॉल इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एथेनॉल इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय अ प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन। एथेनॉल आपने पता होगा, जो केमिस्ट्री आप लोग ने पढ़ी होगी इसमें जाने होंगे कि एथेनॉल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन, जो बनता है आपके मोलेसिस से। The blending of ethanol with petrol has been practiced in USA and Brazil for over 70 years से ये already जो है ब्राजील एंड यूएसए में चल रहा था। So this blending of ethanol with transport fuel would provide better returns to farmers, supplement scarce resources of hydrocarbons and environment friendly by reducing pollutants। तो इस वजह से जो है ब्लैक रेवोल्यूशन आया, जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ने प्लान करा इंक्रीज करने के लिए। और इंक्रीज भी कैसे करेगा? हम एथेनॉल को मिक्स करेंगे विद पेट्रोल। तो आई होप आपका ब्लैक रेवोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब पिंक रेवोल्यूशन, अब याद करने के तरीके में बताया मैंने जैसे आपको कि ब्लैक है तो पेट्रोलियम सेक्टर, पेट्रोल का कलर थोड़ा सा ब्लैक से मिलता जुलता है, तो आप इसको कह सकते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। अब पिंक रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? पिंक रेवोल्यूशन, मीट, जो आपका मीट होता है वो देखिए पिंक कलर का होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पिंक रेवोल्यूशन। द बूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ मीट इन इंडिया इज द पीरियड ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया था पोल्यूट्री सेक्टर में एंड मीट प्रोसेसिंग सेक्टर में, इसीलिए जो है पिंक रेवोल्यूशन इसका नाम हो गया था। अब उसके बाद आया आपका ग्रे रेवोल्यूशन। अब ग्रे रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? ग्रे इज इंक्रीज्ड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर्स आपके थोड़े ग्रे कलर के होते हैं, तो ग्रे रेवोल्यूशन आप इससे रिलेट कर सकते हैं। Better associated with Malefacts and Green Revolution of India, focusing on what can happen if new agriculture equipment turns things wrong। तो ग्रे रेवोल्यूशन ये हुआ था कि फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे सो दैट इट कैन अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि जो भी हम नए इक्विपमेंट्स यूज कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर उनसे रिजल्ट्स बेनिफिशियल नहीं हुए सो हम फर्टिलाइजर्स डाल के प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आया था हमारा ग्रे रेवोल्यूशन। उसके बाद है आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज वर्गीस क्वेरिन, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ये सोशल एंटरप्रेन्योर थे, तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन यहाँ पे आपको नाम पता चल गया, वर्गीस क्यूरिन। हिज बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड मेड इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क इज व्हाइट, तो व्हाइट रेवोल्यूशन इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड डेयरी एंड फार्मिंग सेक्टर, ताकि ये सेल्फ सस्टेनिंग जो है इंडस्ट्री
हो जाए। देन कम्स योर ऑपरेशन ग्रीन। नाउ व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन? On the lines of Operation Flood, Government of India launched Operation Green, seeking to the mirror of milk in the White Revolution for fruits and vegetables of the nation, with more focus on tomato, onion, potato and top crops. ठीक है, so ये देखिए टॉप क्रॉप्स करके आप इसको याद कर सकते हैं, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। इसके लिए आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और ये जो ग्रीन ऑपरेशन है ये यूनियन बजट 2018-19 में लॉन्च हुआ था। फिर आपका आया येलो रेवोल्यूशन। अब येलो रेवोल्यूशन किस लिए था? येलो रेवोल्यूशन था राइजिंग फ्रॉम द नेट इंपोर्टर स्टेट, इंडिया अचीव द स्टेटस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट एंड नेट एक्सपोर्टर, ऑल द टाइम रिकॉर्ड ऑफ 25 मिलियंस ऑफ ऑयल सीड, यानी ऑयल दिस सिमिलर टू येलो कलर, तो आप इसको याद सकते हैं। येलो रेवोल्यूशन जो था आपके वो ऑयल के लिए था। फिर आया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में था और ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो HYV सीड्स को लेके आया था, यानी हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लेके ग्रीन रेवोल्यूशन को किया था। हमें भी वो यूज करना चाहिए था, उससे हमारे बेनिफिट ये होते कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसके इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जो नॉर्मल सीड्स हम सो करते हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनका पोटेंशियल इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू अगर हम HYV सीड्स को यूज करते हैं। फिर आपका था सिल्वर रेवोल्यूशन। अब सिल्वर है तो इट इज रिलेटेड टू एग, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। इंक्रीज इन egg production was made due to medical science and more protein rich foods for hen. इसकी वजह से जो है सिल्वर रेवोल्यूशन आया। अब गोल्डन रेवोल्यूशन इज 1991 से 2003 के बीच का जो पीरियड था उसे हमने गोल्डन रेवोल्यूशन बोला। गोल्डन रेवोल्यूशन में this made India a world leader in production of bananas, mangoes, coconut and spices and provided sustainable livelihood and nutrition options. So this was your golden revolution. Brown revolution में क्या था? This revolution is focusing on coffee. देखिए कॉफी आपकी ब्राउन कलर की होती है, जो भी ईटेबल्स है और जो कलर है उनसे रिलेटेड जो है वो रेवोल्यूशन बन गया। अब ब्लू रेवोल्यूशन है तो ब्लू इज द कलर ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपका एक्वा कल्चर पे मोटिव फोकस किया गया था, हमारा मोटिव एक्वाकल्चर था ताकि हाई प्रोडक्टिविटी हो सके। देन इज गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। देखिए एक गोल्डन रेवोल्यूशन था जहां पे आपके प्रोडक्शंस हुए थे बनाना, मैंगोज एंड कोकोनट के और स्पाइसेस के, तो ये गोल्डन रेवोल्यूशन था। और गोल्डन फाइबर जहां पे आ गया तो वो आपका जूट रिलेटेड हो गया, क्योंकि देखिए जूट के जो बैग्स होते हैं वो आपके गोल्डन कलर के होते हैं। सो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड यूजिंग रॉ मटेरियल इन द फैब्रिक इंडस्ट्री टिल टुडे। तो ये आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो था वो आपका जूट रेवोल्यूशन था। ठीक है, तो मैंने डिटेल में सारा बता दिया। अब एक बार सम अप कर लेते हैं सारे रेवोल्यूशंस को, कौन से पीरियड में हुए थे, उनके फादर, इंपॉर्टेंट फादर्स, इफ देयर इज एनी लाइक इंपॉर्टेंट पर्सन हु स्टार्टेड दिस एंड किस फील्ड से रिलेटेड था। तो एक हम सम अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर से रिलेटेड था एंड द फादर ऑफ रेवोल्यूशन वाज MS स्वामीनाथन। दिस इज फॉर इंडिया। ठीक है, जो ओवरऑल है इन द वर्ल्ड दैट इज नॉर्मन बोरलॉन्ग जो ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आए थे, बट इन इंडिया इट इज MS स्वामीनाथन और इसका पीरियड था 1966 से 1967। देन था आपका व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड जिसे आप बोलते हैं। सो व्हाइट कलर अगेन हियर इंडिकेट्स मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसे वर्गीस क्यूरिन ने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था एंड 1970 टू 1996 तक इस रेवोल्यूशन का पीरियड था। देन कम्स जो ब्लू रेवोल्यूशन जो आपका फिश और एक्वाकल्चर से रिलेटेड था, यानी हमने फोकस किया था प्रोडक्टिविटी ऑन एक्वाकल्चर और इसके फादर ऑफ रेवोल्यूशन थे डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड 1973 टू 2002 के बीच में ये पीरियड था। देन कम्स जो गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन मैंने बताया था कि इट्स अबाउट फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर एंड निरपाक टुटेज 1991 टू 2003 जो है ये रेवोल्यूशन चला था। फिर आपका सिल्वर रेवोल्यूशन है जो आपके एग रिलेटेड था एंड फादर ऑफ रेवोल्यूशन वाज इंदिरा गांधी जो 2000 के पीरियड में लेके आई थी। नेक्स्ट इज येलो रेवोल्यूशन। अब येलो देखिए ऑयल सीड्स आपके येलो कलर के होते हैं। सैम पेट्रोडा 1986 टू 1990 फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। देन पिंक रेवोल्यूशन, मीट पिंक कलर की होती है। सो मीट प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन्स एंड ऑनियंस, दुर्गेश पटेल 1970s। ब्राउन रेवोल्यूशन इज कॉफी, मेन इज
कॉफी, ठीक है, तो लेदर एंड कोको यानी कॉफी. सो हीरालाल चौधरी, द टाइम पीरियड वाज नॉट नोन फॉर दिस. रेड रेवोल्यूशन ऑल्सो देन केम फॉर meat and tomato. This is विशाल तिवारी 1980s. and golden fiber revolution जो आपका जूट रेवोल्यूशन था 1990s में, ठीक है. अब यहाँ पे पिंक रेवोल्यूशन में भी आपका मीट था एंड रेड रेवोल्यूशन में भी मीट किया गया था, बट रेड रेवोल्यूशन में मीट का उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था. मीट का पूरा सिग्निफिकेंस जो था वो पिंक रेवोल्यूशन में दे दिया गया था. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, बट जो फेमस थ्योरीज हुई थी वो आपके पिंक रेवोल्यूशन में मीट का था. सो मीट यू कैन इंक्लूड हियर इन पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है. तो ये आपका मीट प्रोडक्शन पिंक रेवोल्यूशन से स्टेट हो गया. ऑलराइट, अब आते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन यानी ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडिया में जो भी चीजें हैं दैट विल बी एमएस स्वामीनाथन, ठीक है. एंड देन ब्लैक रेवोल्यूशन आपका पेट्रोलियम सेक्टर था. सिल्वर फाइबर जो है, कॉटन देखिए वो हल्का सिल्वर कलर का दिखता है, सो कॉटन विल बी योर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन. राउंड रेवोल्यूशन आपका पोटैटो हो गया. प्रोटीन रेवोल्यूशन आपका एग्रीकल्चर हो गया, प्रोटीन है तो एग्रीकल्चर आएगा, कॉइन्ड बाय नरेंद्र मोदी. एंड ग्रे रेवोल्यूशन इज फॉर योर फर्टिलाइजर्स. तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस थे और ये आपको किसी भी एग्जामिनेशन में आप प्रिपेयर करें, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. नाउ देयर विल बी सम टिप्स फॉर दिस डिफेंस एग्जामिनेशंस, क्योंकि जब टाइम कम होता है, अगर मैं बात करूं लास्ट 30 डेज की या लास्ट 60 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो अब आपको पैटर्न के पेपर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. पेपर पैटर्न को पहले समझिए कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स काफी वास्ट सेक्शन है. और जब आपके पास लास्ट 60 या 30 डेज बचते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक मटेरियल पे रिलाई करना होता है. तब आपके पास कंपाइलेशंस होने चाहिए कि आप कहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं, और बार बार जब आप उन्हीं से पढ़ेंगे तभी आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे. अगर आप किसी वेबसाइट वगैरह से भी पढ़ते हैं तो भी वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ईदर हैव अ ई मटेरियल या फिर कोई बुक अगर आप कैरी कर रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड. जो भी आप पढ़ रहे हो बी स्पेसिफिक, और उसके बाद इधर उधर मटेरियल मत करिए. आपका फ्रेंड कौन सी बुक से पढ़ रहा है, आप कौन से बुक से पढ़ रहे हैं, प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ. स्टॉप कंपेयरिंग, यही एक मेजर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ. सो डू नॉट कंपेयर. जिससे आप पढ़ रहे हैं आप उसी से जो है सक्सेसफुल होंगे. इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है. ऑल्सो सॉल्व द प्रैक्टिस पेपर्स. अनसॉल्व पहले सॉल्व करिए, उससे आपको वीकनेस आपकी पता चलेगी. उसके बाद सॉल्व पेपर्स लेके आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, चाहे आप एफकैट के लिए जा रहे हो, सीडीएस के जा रहे हो या आईनेट के लिए जा रहे हो. एंड जब भी आप अपनी स्टडीज करें, चाहे 2 घंटे या 3 घंटे, बी रेगुलर इन योर स्टडीज. तो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो मैं बता रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए, ये आपके लास्ट 30 to 60 डेज के लिए वर्केबल है, ठीक है. तो मटेरियल चेंज करना अपना बंद करिए और बिल्कुल रेलेवेंट एक ही जगह से बार बार पढ़ते रहिए. और जो भी पढ़ रहे हैं कीप रिवाइजिंग. और बाकी मैं जो भी क्वेश्चंस है स्टैटिक जीके के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तीनों में कहीं पे भी पूछे गए हो, वो मैं बता रही हूँ. जो लोग मटेरियल को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये रेलेवेंट स्टडी मटेरियल मिलेगा, वेदर इट इज फॉर सीडीएस एग्जाम, एफकैट एग्जाम या आईनेट एग्जाम, जहाँ पे आपको कंपाइलेशंस मिलेंगे अराउंड 200 प्लस पीडीएफ्स के लिए. आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे 15 प्लस सेट्स के, और जो स्टडी मटेरियल होगा बिल्कुल टारगेट स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल होगा. इफ required there will be doubt sessions also. Weekly assignments मिलेंगे so that you can check your knowledge, check your preparation, और preparation strategy आपको बताई जाएगी. The material will be there for you with unlimited hours, time flexibility आपकी होगी. और इसी तरह के to the point and specific notes होंगे. ऐसा नहीं करंट अफेयर्स के नाम पे कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा. और आपको बाद में further once you'll be clearing the exam you'll be getting FSB and medical guidance also. Apart from that there is an offer that is going on where आपको न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन एवरीडे मिलेगा एंड फ्री मेंबरशिप ऑफ द साइट एंड करंट अफेयर मैगजीन्स, जिसमें सारे मंथली टॉपिक कवर अप होंगे, दैट विल बी गेटिंग. सो दिस इज एन एड ऑन एंड वेरी लिमिटेड प्राइस विल बी गेटिंग ऑल दिस, दैट इज ओनली 799 में आपको ये पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 2 महीने का कोर्स आप इजीली कवर कर सकते हैं. 1 महीने या 2 महीने जो भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जीके हो, ठीक है. कॉन्टैक्ट इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 9971289418 फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज. इसके अलावा देयर बी व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आपको 10 प्लस वोकैब्स मिलेंगे द हिंदू से, जिस्ट ऑफ द हिंदू. करंट अफेयर्स आपको मिलेगा इंग्लिश एंड हिंदी में,
and with this you can score good and clear with the exam with 100% confidence. So you need to visit www.governmentcrackers.com. So the cost is very nominal, 799 is nothing. We'll be getting n number of things apart from this course. Here are few add-ons और उसके अलावा यहाँ पे भी you'll getting n number of things. So if you feel like if you're struggling with the study material और अभी तक आपके compilations नहीं हुए, you can get it at 799 only. So I'll be taking the next class with some new topic. Till then, all the best for your preparation and Jai Hind.